हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। देखिए, पंजाब हरियाणा कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके अंदर एक लीगल क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। क्या है वो लीगल क्वेश्चन कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 173 सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिस्क्राइब टाइम में फाइल नहीं कर पाता है और कोर्ट उसे एक्सटेंशन देती है कि आप फाइनल रिपोर्ट विद इन नेक्स्ट इतने टाइम के अंदर सबमिट कर दीजिए, और देन सेपरेट प्रोसीडिंग में कोर्ट उस एक्सटेंशन, जो टाइम एक्सटेंड दिया गया है कि आप इतने टाइम में और अपनी फाइनल रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट को जमा सबमिट कर सकते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस डिसीजन को सेट असाइड कर देती है। देन क्या अक्यूज के पास डिफॉल्ट बेल लेने का अधिकार है या नहीं है? इस लीगल क्वेश्चन के ऊपर अभी एक डिसीजन आया है जो कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने दिया है जस्ट अभी 29 मई को, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि फर्दर डिटेंशन मींस जुडिशियल कस्टडी, जेल में, इज इनवैलिड इफ द एक्सटेंशन ऑर्डर फॉर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी इज इटसेल्फ सेट असाइड। मींस 173 में जो एक्सटेंशन दिया गया है कि आप फाइनल रिपोर्ट बाद में सबमिट कर देते हैं और कर सकते हैं, इतना टाइम और दे दिया है। इस केस में 90 डेज एक्स्ट्रा दिए गए थे क्योंकि ये एनडीपीएस का केस है, और उस डिसीजन को सेपरेट प्रोसीडिंग में सेट असाइड कर दिया गया है। देन द अक्यूज्ड को भी आप फर्दर डिटेंशन नहीं कर सकते। उसको सेक्शन 167 जो कि डिफॉल्ट बेल का सेक्शन है, उसके अंदर आपको डिफॉल्ट बेल देनी होगी, कोर्ट को डिफॉल्ट बेल देनी होगी। ये चीज़ डिसाइड करी गई है। तो यानी कि इस ऑर्डर के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हमें 3 सेक्शन नज़र में आ रहे हैं कि हमें समझना चाहिए, जो कि है सेक्शन 173, 167 एंड 36A। ये 36A कहाँ से है? ये एनडीपीएस का है। क्यों एनडीपीएस का है? क्योंकि यहाँ पे एक ड्रग्स रिलेटेड केस था एनडीपीएस में जिसमें अक्यूज को जेल में डाला गया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी एक प्रोविजन दे रखा है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, जिसे चार्जशीट भी बोलते हैं, जिसे चालान भी बोलते हैं। अब सेक्शन 173 आप एक बार समझ लीजिए, और सेक्शन 167 भी, साथ में सेक्शन 36 भी। 173 कहता है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अपनी फाइनल रिपोर्ट, सब सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी के, कि अपनी एक फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, चालान सबमिट करना होगा बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? वो है 90 डेज अगर 10 साल से 10 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस में, और 60 डेज है अगर 10 ईयर्स से कम पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस में। तो इतने दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। लेकिन सेम इसी चीज से रिलेटेड एनडीपीएस के अंदर सेम ऐसी चीज के लिए दे रखा है 36A, जो कहता है कि जो फाइनल रिपोर्ट सबमिशन का टाइम है फॉर एनडीपीएस केसेस, एनडीपीएस के अंदर जो ऑफेंस होंगे वो है 180 डेज, 180 डेज। और ये एक्सटेंड हो सकता है, इसी प्रोविजंस के अंदर दे रखा है, ये दे रखा है 36A(4) के अंदर 180 डेज को एक्सटेंड कर सकता है कोर्ट। कौन सी कोर्ट? स्पेशल कोर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस की केसेस के लिए डील करती हैं, प्रोसीडिंग करती हैं। और ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 1 ईयर 180 डेज के बाद। यानी कि कोर्ट 10 दिन भी दे सकती है, 20 दिन भी दे सकती है, 100 दिन भी दे सकती है, और 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है कि ठीक है, प्रोसिक्यूशन और पुलिस डिपार्टमेंट इसको अपना फाइनल रिपोर्ट इतने दिन बाद सबमिट कर सकता है। 167 क्या कहता है? 167 कहता है अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होगा? तो पुलिस डिपार्टमेंट को एक्यूज को बिफोर द मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस करना होगा विद इन 24 आवर्स,
और उनसे मजिस्ट्रेट से रिमांड लेनी होगी, जो कि या तो पुलिस रिमांड हो सकती है या जुडिशियल रिमांड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कैसा केस है, क्या उसके फैक्ट्स एंड फिगर हैं, कितना ऑफेंस है, ऑफेंस का पनिशमेंट है। मैजिस्ट्रेट उसे या तो पुलिस रिमांड में भेजते हैं, या पुलिस जिसे हम कहते हैं पुलिस कस्टडी में, या फिर जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल में, कि वो जेल में रहेंगे, ना कि पुलिस के अंडर, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। मैक्सिमम पुलिस रिमांड हो सकती है 15 डेज की, और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अगर इस सेक्शन 167 में डिफ़ॉल्ट बेल डिफाइन है, जो कि 167 सब सेक्शन 2 में डिफाइन है, कि अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, पुलिस ने डिमांड करी थी कि चलो जुडिशियल कस्टडी में भेज दो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी है और इसको बेल नहीं देनी चाहिए, और जुडिशियल कस्टडी में भी मैक्सिमम वो 90 डेज के लिए रह सकते हैं। या फिर 60 डेज के लिए। 90 डेज ऐसी पनिशमेंट्स जो 10 साल से ज़्यादा है किसी ऑफेंस में, 60 डेज जब 10 साल से कम पनिशमेंट हो तो 60 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। और जब ये टाइम पूरा हो जाता है, 90 डेज और 60 डेज, और ड्यूरिंग आफ्टर जब ये टाइम पूरा हो जाता है और इस टाइम तक भी प्रोसिक्यूशन और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है इन्वेस्टिगेशन का, तो एक्यूज्ड इज एलिजिबल कि वो डिफ़ॉल्ट बेल की, भाई डिफ़ॉल्ट बेल मतलब आपका फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, चालान सबमिट नहीं किया है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरे को बेल ग्रांट की जाए, आफ्टर 90 डेज फाइल कर सकते हैं। सेम ऐसा ही हुआ इस केस में, जो कि केस है राजपाल एलियास बिल्लू वर्सेस राजपाल, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का था। एनडीपीएस के केसेस में ये टाइम था 180 डेज। 180 डेज कंप्लीट हो गए थे, कंप्लीट होने के बाद भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी। 36A के अंदर पीपी साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि ये पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए। कोर्ट ने 90 डेज दिया, सेपरेट प्रोसीडिंग में गए और इस 90 डेज को सेट असाइड कर दिया कि नहीं, 90 डेज को कैंसिल किया जाए, अगेंस्ट द अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है। तो यानी कि फिर अक्यूज ने कहा कि 180 डेज कंप्लीट हो गए हैं तो मुझे डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट की जाए, क्योंकि अभी तक तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। और इस चीज़ को पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने माना कि हाँ, आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिलनी चाहिए। सेम हम चीज़ अब समझ लेते हैं कि 173 सब सेक्शन 2 क्या कहता है। इसकी रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज इट इज़ कंप्लीटेड। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज होगा, सेल फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the state government। सेम समझ लेते हैं हम सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी क्या कहता है। ये ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे, मतलब बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज से ज़्यादा नहीं होगा, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड that the adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in a custody under this paragraph for the total period exceeding 90 days। से ज़्यादा नहीं रख सकते जुडिशियल कस्टडी में अगर 10 साल से ज़्यादा का ऑफेंस हो, और 60 डेज अगर 10 साल से कम की पनिशमेंट दे रखी है किसी ऑफेंस में। और इस टाइम पीरियड अगर 60 डेज और 90 डेज का टाइम पीरियड खत्म होता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड, 90 डेज और 60 डेज, एज द केस में बी, द एक्यूज पर्सन शैल बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये फिर देना ही पड़ेगा, मस्ट रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली अब भाई अब 90 डेज और 60 डेज कंप्लीट हो गया तो अब आप जेल से फ्री हो गए, आपको बेल मिलेगा, नहीं। इसमें कंडीशन है, इफ ही मीन्स अक्यूज्ड इज प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश बेल, मीन्स बेल एप्लीकेशन लगाए तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। नहीं तो बहुत सारे प्रिजनर्स हम देखते हैं कि अंडर ट्रायल हैं। ये एनडीपीएस का सेक्शन है 36A।
ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन स्पेसिफिकली डील करता है ऑफेंस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट। इसका प्रोवाइडेड क्या है, प्रोविजो क्या है, दैट इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन द सेट पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 डेज है यहाँ पे कि 180 डेज में आप नहीं कंप्लीट कर पाए, द स्पेशल कोर्ट में एक्सटेंड द सेट पीरियड टू 1 ईयर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की कितनी प्रोग्रेस होगी उसको बताते हुए वो इस टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड स्पेसिफिक डिटेंशन ऑफ द एक्यूज बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 180 डेज, और 180 डेज से ज़्यादा का डिटेंशन भी मांग सकते हैं कि उनको अक्यूज को डिफॉल्ट बेल ना दी जाए, स्पेसिफिक डिटेंशन बता सकते हैं। थैंक यू।